everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is the value of work. So let's begin the chapter. Chapter 13, value of work. Learning objectives. What is an activity? Types of economic activities, types of non-economic activities, difference between economic and non-economic activities, importance of non-economic activities. Let's start. What is an activity? Activity क्या होती है? Physical और mental work जो हम करते हैं, that is activity. When you are playing with your friend, it involves a lot of energy. जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो उसमें एनर्जी चाहिए होती है खेलने के लिए, भागने के लिए, आप कुछ भी गेम खेलोगे, you need energy. But still, the energy आप playing with your friend is less than the energy required by the labor at the construction site. लेकिन जो कंस्ट्रक्शन करती है लेबर को, जो उन्हें एनर्जी लगती है, वो उस एनर्जी से तब भी कम होती है. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एक्टिविटीज और उसके टाइप्स एक स्टोरी से पढ़ते हैं. रीना एंड राहुल जो है दे वर प्लेइंग इन पार्क में, खेल रहे थे. जब सडनली उन्होंने देखा कि टीचर जो है ट्यूशंस पढ़ा रही है पार्क में. रीना ने राहुल को बताया कि हर ग्रैंडफादर वाज रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर, कि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो गवर्नमेंट टीचर थे, रिटायर्ड हो चुके हैं. एंड नाउ रिटायरमेंट के बाद अपने फ्री टाइम में वो फ्री ट्यूशन क्लासेस देते हैं पुअर चिल्ड्रन को. और वो गार्डनिंग उन्हें बहुत पसंद है एंड हेल्प इन हाउस होल्ड कोर्स में मदद करते हैं घर के कामों में. फर्दर उन्होंने राहुल को बताया कि उसके फादर ने ओन किया है कॉस्मेटिक शॉप नियर बाय सिटी में. उसकी जो मदर है वो एक गारमेंट फैक्ट्री में एज अ मैनेजर काम करती है. उसने राहुल से पूछा कि यार तुम्हें पता है, डू यू रिमेंबर माय सिस्टर सीमा, यू मेट हर लास्ट ऑन दिवाली. मेरी सिस्टर के बारे में जानती हो, तुमने देखा वो दिवाली पर थी लास्ट. शी इज वर्किंग, एक इंजीनियर की तरह काम कर रही है इन बैंगलोर. वाओ रीना, everyone around different activities. When individuals complete a particular activity तो उन्हें exhibit करना पड़ता है अपनी skills को, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटीज, टीम वर्क एबिलिटीज एक्सेट्रा. और स्किल्स को एनहांस पढ़ना पड़ता है बाय इन्वॉल्विंग अदर एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होना पड़ता है. तो टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है. ये इंक्लूड करता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. योर वाइज रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन राहुल एंड रीना. अब मेंशन करना है डिफरेंट पीपल इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटीज. अब आपको बताना है जैसे ग्रैंडफादर थे, वो टीचर है, वो एक जना इंजीनियर है, तो दैट यू हैव टू मेंशन कि कौन किस फील्ड में एंगेज्ड है. डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड होती हैं ऑलमोस्ट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, मतलब हर सेक्टर में पीपल जो परफॉर्म करते हैं इन एक्टिविटीज को फॉर लिविंग के लिए और इनकम के लिए. ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. वेल्थ को कैसे एक्वायर किया जाए, लाइवलीहुड को कैसे अर्न किया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए. एक्टिविटीज परफॉर्म्ड मस्ट बी लॉफुल होनी चाहिए और लीगली बाइंड होनी चाहिए टू गेन इनकम. अनलॉफुल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट, स्मगलिंग, ड्रग डीलिंग, बर्गलरी, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं होते. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो परफॉर्म की जाती हैं बिना किसी एम ऑफ रिटर्न और इनकम के. इंडिविजुअल्स अचीव करता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन को और कोई भी रेम्यूनरेशन और रिटर्न्स को नहीं. इंडिविजुअल सेंटिमेंट्स दे आर प्री एड्रेस्ड होते हैं एंड एक्टिविटीज आर इनिशिएटेड पर्सनल कंटेंट पर वो इनिशिएट होती है. लाइक फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जो है वो डिसेबल्ड पर्सन को सर्व कर रहा है, तो कोई एलिमेंट नहीं है उससे, किसी की आप मदद कर रहे हो तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है? कोई अगर बिना हेल्प के फायदा हो रहा हो तो बात है. आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी मजबूर इंसान की हेल्प कर रहे हो, और उसमें आपको क्या प्रॉफिट मिल रहा है? नथिंग, कोई इनकम नहीं इन्वॉल्व. तो एक्टिविटीज जो किसी डिसेबल पर्सन की हेल्प से रिलेटेड हो वो आपका पर्सनल मतलब है. आप कोई सर्विस अपनी मर्जी से किसी को रेंडर कर रहे हो तो इट्स नॉट गिविंग यू एनी प्रॉफिट और इनकम. सम ऑफ द एग्जाम्पल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है कि ये पर्सन सोशल वर्क कर रहे हो, होम मेकर मैनेजिंग डेली टास्क, कल्चरल रिलीजियस एक्टिविटीज, फ्री टाइम एक्टिविटीज, फैमिली कमिटमेंट एक्टिविटीज. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. रिया एक्साइटेड थी टू गो टू हर अंकल हाउस इन अ विलेज ऑफ लिसारी. अब रिया बहुत एक्साइटेड थी अपने अंकल के घर जाने के लिए, जो विलेज ऑफ लिसारी. ऑन द वे उसने देखा एक हाईवे को बनाया गया, वाज बीइंग बिल्ट विलेज के पास, और कंस्ट्रक्शन साइट वो थी, वो आबाज थी इस एक्टिविटी के साथ. लार्ज मशीन्स जैसे कि एक्सकवेटर्स एंड बुलडोजर्स, उनको ऑपरेट किया जाता था बाय डेडिकेटेड टेक्नीशियंस ने. रिया ने सोचा that she would be able to visit her uncle more often once the highway was ready, since it would take less time to travel there. अब बड़ी बड़ी मशीन्स थी वहां पर, एक्सकवेटर्स, बुलडोजर्स को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग टेक्नीशियंस रखे गए थे.
तो रिया ने सोचा कि वो अपने अंकल के पास जाएगी, मोर ऑफन जाती रहती है, और फिर तभी जाएगी जब हाईवे रेडी हो जाएगा, क्योंकि हाईवे बनने के बाद उसको टाइम कम लगेगा वहां पहुंचने में। हैप्पी विद दिस थॉट, रिया ने अपने अंकल को ग्रीट किया और डिलीशियस स्वीट्स उनको दी दैट वो लेकर आए थे। दे वर जॉइंड बाय रियाज आंट एंड हु जस्ट रिटर्न होम फ्रॉम वर्क। रिया की आंट भी वापस आई। वो एम्प्लॉयड कट, शी इज एम्प्लॉयड एट विलेज पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयड थी, एंड उनको एक मंथली सैलरी मिलती थी। इवनिंग में ऑफिस के बाद शी ऑनलाइन क्लासेस करती थी ताकि वो स्टूडेंट्स को हेल्प करे प्रिपेयर फॉर स्कूल एग्जाम्स। वो चार्ज किया वीकली फी फॉर दीज क्लासेस। रियाज अंकल एक टेक्नीशियन थे, कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑपरेट कर, उन्होंने बुलडोजर। उन्होंने एक मंथली सैलरी अपने सर्विसेज के लिए दी। नेक्स्ट डे रियाज आंट woke up early to finish her share of household chores and left for work. अब वीकेंड पे रिया विजिट करती थी एक लोकल ब्लैकबेरी ऑर्चर्ड विद हर आंट टू हैव सम डिलीशियस ब्लैकबेरीज के लिए। वहां पर कट देयर उसने देखा राहुल को, एक फार्म लेबरर जो यूज कर रहा था ट्रैक्टर को टिल फार्मर्स लैंड नियर बाय। उसने वो डेली वेज अर्न करता था अपने एफर्ट्स करके, जैसे भी मेहनत करके डेली बेसिस पे जो मिलता था उसको कुछ पेमेंट मिलती थी अपने काम के लिए कैश पे, और रिमेनिंग पार्ट जो था पेमेंट का मैंगोज के और इक्वल वैल्यू के फॉर्म में। अब ब्लैकबेरीज जो जो उसको रिसीव हुई, एक पार्ट ऑफ हिज वर्क, उनको वही उसकी पेमेंट इन काइंड थी। कैश तो जो मिल गई ठीक है, लेकिन जैसे कोई अपनी मर्जी से कोई कुछ दे दे तो दैट इज अ पेमेंट इन काइंड। तो इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या इंपॉर्टेंस होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो वेलबींग में कंट्रीब्यूशन करती है इंडिविजुअल सोसाइटी का एज अ होल, पर्सनल वेलबींग। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हेल्प कर सकती है लोगों को कि एक वो सेंस ऑफ सेल्फ को डेवलप करे, एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड फाइंड पर्सनल ग्रोथ। दे कैन ऑल्सो हेल्प पीपल फाइंड एक बैलेंस को फाइंड कर सके बिटवीन वर्क एंड लाइफ। सोशल कोहेजन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हेल्प करता है पीपल को फ्रॉम सोशल बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप एंड कंट्रीब्यूट ताकि टू सोशल कैपिटल। वो प्रमोट करता है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हेल्प करता है पीपल को फाइंड लेजर, रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन। वो हेल्प करता है पीपल को डेवलप करने के लिए एक सेंस ऑफ मेंटल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। कल्चरल प्रिजर्वेशन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रिजर्व करता है कल्चरल हेरिटेज को, ट्रेडिशन, नॉलेज। इवन वो प्रमोट करता है क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। सोशल कॉजेज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज फॉर वॉलंटियरिंग एंड फिलैंथ्रोफी, जो हेल्प करता है पीपल को मेक अ पॉजिटिव सोसाइटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती है? सेवा, सेवा ऑल्सो ट्रांसक्राइब्ड एज सेवा एक कंसेप्ट होता है सेल्फलेस सर्विस दैट इज परफॉर्म विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड और परफॉर्मिंग। सेवा करना, किसी की भी सेवा करना, आप किसी की सेवा कर रहे हो तो वो आपके अपना श्रद्धा है, आपकी अपनी मर्जी है, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर एनी प्रॉफिट और इनकम। वो एक सेल्फलेस सर्विस है जो आप अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं। ये प्रीडोमिनेंट होता है हिंदुइज्म में, सिखिज्म में सबसे ज्यादा है। इस तरह की सर्विसेज को कैन बी परफॉर्म टू बेनिफिट करने के लिए अदर ह्यूमन बींग्स और सोसाइटी। तो सेवा का मतलब क्या होता है? सर्विस करना। अब मोर रीसेंट इंटरप्रिटेशन वर्ड डेडिकेशन टू अदर्स, कि कितना डेडिकेट है आप अपने काम को लेके, दूसरों की सेवा को लेके। हिंदुइज्म में इसको कर्म योग भी कहते हैं, एज जो डिस्क्राइब्ड है भगवत गीता में। इन सिखिज्म वर्ड सेवा मीन्स होता है वर्शिप करना, एडोर करना, होमेज देना थ्रू एक्ट ऑफ लव। किसी को घर में रहने दिया, किसी को कुछ दे दिया। तो इन द राइटिंग्स ऑफ सिख गुरुज ये जो दो मीनिंग है सेवा के, सर्विस एंड वर्शिप, वो मर्ज हो जाते हैं। सेवा एक्सपेक्ट की जाता है कि वो लेबर होती है ऑफ लव परफॉर्म विदाउट डिजायर एंड इंटेंशन एंड विद ह्यूमिलिटी, कि आप कोई अपने दिल से बिना किसी बदले में कुछ मांगे किसी के लिए कुछ कर रहे हो, दया भावना रख रहे हो। आइडिया ऑफ सेल्फलेस सर्विस, सेवा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत सारे रिलीजन्स में, क्योंकि गॉड इज परसीव्ड as having an interest in the well-being of others. Serving other people is considered an essential devotional practice of indirectly serving God and living a religious life that is a benefit to others. सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करना अपने आप ही आपको भगवान से जोड़ता है, क्योंकि भगवान क्या करते हैं कि गॉड वांट्स टू हेल्प, गॉड लव्स एवरीबॉडी, गॉड टेक केयर ऑफ एवरीवन। So it is the cut. So if you are serving other people, so it is the blessing of God that you are able to do that.
and God find it very good task, and everybody should do this. People of every religion are included in the service. और हर तरह के लोग हैं हर रिलीजन के अंदर. फॉर इंस्टेंस सेवा को आप परफॉर्म कर सकते हो बाय ऑफरिंग सर्विस. रिलीजियस कॉज के लिए आप खड़े हो, वो भी एक सेवा है. एक गुरुद्वारा आप बनवा रहे हो, दैट्स द प्लेस ऑफ वर्शिप. जो कम्युनिटी परफॉर्म करती है, जैसे प्रोवाइडिंग वॉलंटियर, रन फूड किचन्स चलाना. सोशल एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. सोशल एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रेफर करता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इंडिविजुअल्स का कम्युनिटीज में ही और ब्रॉडर सोसाइटी. वो इनकम पास करता है बहुत फॉर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जैसे कि volunteering, attending community events, joining clubs or organization, and interacting with neighbors and fellow citizens. Now comes to the case study. चिपको मूवमेंट एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट करी गई थी इंडिया में, अपोज टू कमर्शियल लॉगिंग एंड गवर्नमेंट्स पॉलिसीज ऑन डिफॉरेस्टेशन. प्रोटेस्टर्स जो थे 1973 में, उन्होंने क्या किया, इन ट्री हगिंग, wrapping their arms around trees so that they could not be felled. तो ये ऐसे, like you can see in the picture also, उन सबने अपने हाथों को मतलब जैसे एक सर्कल सा बना के ट्री से अटैच कर लिया कि कोई हमें अलग नहीं करेगा. और जिसकी उनका मेन रीजन बिहाइंड था कि ट्रीज को कट ना करने दिया जाए. 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ये स्कीम आई, कंसर्न दिखाया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए कंट्री के अंदर. नेम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रांसलेट मतलब सेव द गर्ल चाइल्ड, को पढ़ाओ और एजुकेट द गर्ल चाइल्ड. बेटी को नहीं मारना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए. अब जो स्कीम एम करती है कि सिटीजन्स को एजुकेट करें, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, और improve the efficacy of welfare service for girls. It was launched with initial funding of ₹100 crore. In this program, जितने भी citizens थे वो actively उन्होंने participate किया, which is shown in the outcome of scheme. It helped in improving the sex ratio और gender equality का ratio बढ़ाया गया. Now let's do think and answer. Darken the correct circle in OMR sheet. Reena and Rahul were playing in a garden. Reena's sister Seema was an engineer. Riya's aunt works in the post office. Seva is a type of dash activity, non-economic activity. Which of the following is non-economic activity? Langar. Now let's do the fill in the blanks. Reena's grandfather is a retired teacher. Economic activities are performed to earn profit. Langar is an example of dash activity, non-economic. Dash receives payment in kind, Rahul. Riya's uncle works at the dash site, construction site. Let's do the true and false. Donation is a type of economic activity, false. Langar is an economic activity, false. Everyone around us involved in some kind of activities, true. Riya was going to her uncle's village, true. Reena's grandfather teaches poor children for earning money, false. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.